Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं विर्गो। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी रीडिंग पता चलेगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अप्रैल मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो फिर को ये कार्ड शो कर रहा है सबसे पहले अप्रैल मंथ तो आपको पता नहीं चलने वाला है कैसे निकलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही फास्ट वे में आप लेकर जा रहे हो। एंड ये कार्ड आपके लिए एक एडवेंचरस एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं या एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में अगर आप कोई एक्शन चाह रहे थे, करियर में मूवमेंट चाह रहे थे ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में मूवमेंट लेकर आएगा। और हो सकता है कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते हैं। कभी जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब तो आएंगे नहीं, जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तब आपका लोग फ़ायदा उठाने आते हैं, आपसे हेल्प लेने आते हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप वाइज भी एनर्जी हो सकती है, करियर वाइज भी, या आपके फैमिली मेम्बर्स में। तो कोई बात नहीं, ये जो पर्सन है ना, अब आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का कमिटेड एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना शो कर रहा है आपको किसी चीज़ का चेंज का एक्चुअली फियर चला आ रहा है, फियर ऑफ चेंज। जैसे सिचुएशन में चेंज आएगा तो आप फियर फुल मूड में है, शायद आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो। तो ये जो फियर आपको चला आ रहा है ना, फिर को ये फियर अप्रैल मंथ में रिलीज़ होगा। एंड यहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं, तो आपके रिलेशनशिप में स्पेशली जो पैशन, जो एनर्जी मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। मतलब अगर आपको सक्सेस नज़र नहीं आ रही है तो आप एक न्यू पैशन के साथ, न्यू डायरेक्शन के साथ अपनी लाइफ को ले जाने वाले हैं। ये अच्छी बात है। ग्रेट, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। न्यू बिगनिंग की मैं बात कर रही थी, न्यू बिगनिंग का ही कार्ड आ गया और ये पेंटिकल का कार्ड आया है। तो पेंटिकल की एनर्जी तो वैसे ही शो कर रही है मनी मेकिंग, आप प्रोसेस में जा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल सक्सेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, डोर टू हैप्पीनेस आपके लिए ओपन किया जा रहा है। स्टेबिलिटी जो मिसिंग चल रही थी वो आप रिगेन कर रहे हो। और यहाँ पर ना आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं। फिर को अभी तक क्या था, आप इमोशंस में ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे, ट्रैप फील कर रहे थे ना, तो वो ट्रैप इमोशंस आप रिलीज़ कर रहे हो और एक प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नेचर में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक हेल्दी वे में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। हेल्दी वे में आप अपनी लाइफ को ले जाने वाले हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वैसे तो शो कर रही है, हैप्पीनेस को शो कर रही है, पॉजिटिविटी को शो कर रही है, एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अप्रैल में वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, जिसकी आपको नीड थी एक्चुअली। या पिछले समय आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है ना, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकती है। और अगर आप कोई बिजनेस में, करियर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्रॉफिटेबल मोड में लेकर जा रहा है। कुछ लग्जरी वाली एनर्जी में भी आप अप्रैल में रियलाइज़ कर सकते हैं। लग्जरी को गेन करने वाला कार्ड है ये। रीबर्थ हो रहा है कुछ चीज़ों में आपका। वर्ल्ड, तो अगेन ट्रैवल का कार्ड आ गया। तो विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर जा सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड है, तो एक मेजर वे में साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ स्टार्ट हो सकती है। 360 डिग्री चेंज आप देख रहे हो। एंड वर्ल्ड की एनर्जी शो कर रही है चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना। ओके, और यहाँ पर आपको ना किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट होते हुए दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अपने फेवर में बनते हुए देख सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है ये। और 21 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 3 बनता है, जो शो कर रहा है फ्रूटेशन वाली एनर्जी को, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करोगे। अवेयरनेस आप में आ रही है, प्योरिटी आती हुई दिख रही है। मतलब ये कार्ड आपको कंप्लीट
एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, कंप्लीटनेस प्रोवाइड करेगा। और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो मेल एंड फीमेल एनर्जीज में। एक रिलेशनशिप में दिख रहा है कि एक नेगेटिव साइकिल एंड होके आपके रिलेशनशिप में एक न्यू शिफ्ट या न्यू ट्रांजिशन आ सकता है, क्योंकि आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा। इन बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग की एनर्जी आ गई, मतलब शुरुआत नाइट से है, यहाँ पे किंग आ गया है। अथॉरिटी को गेन करना, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। कुछ लोग आपसे मदद लेने आ सकते हैं एज़ यूजुअल जैसे आते हैं, लेकिन आपको सही लोगों की मदद करना है। किंग की एनर्जी वाइज एनर्जी का कार्ड है, तो काफ़ी वाइज वे में आप थिंकिंग कर रहे हो, वाइज वे में अपनी एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये कार्ड अल्टीमेटली आपको नए रास्ते को ओपन करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकता है। अभी ना अब सारे कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेंगी किस वे में आप अप्रैल मंथ को ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। एट ऑफ कप्स मूव ऑन वाला कार्ड है। अगर आप मूव ऑन करोगे तभी शिफ्ट देखेंगे, तो आपको मूव ऑन वाली एनर्जी में जाना है एनी हाउ। तो एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि आप जो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। सन आपका इंतज़ार कर रहा है, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। तो आप जो हर चीज़, मतलब छोटी सी प्रॉब्लम या छोटी सी चीज़ों को भी ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, ओके। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कई बार ऐसा फील हो सकता है कि आप सोल सर्चिंग वाले मोड में जा रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ एनर्जीज़ को रिगेन कर रहे हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, ट्रैवल पर आप जा सकते हैं, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। तो जो अभी आप फियरलेस मोड में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फियरलेसली आगे बढ़ोगे। जो चीज़ें आपको ट्रैप कर रही थी, वो ट्रैप आप रिलीज़ कर रहे हो। एंड यहाँ पर ना आप कुछ सरकमस्टेंसेस से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, शायद आपके टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी भी हो सकती है। तो सिंपली ना आपने मूव ऑन करना सीख लिया है, आगे बढ़ना सीख लिया है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है लिब्रा एनर्जी, जस्टिस। तो बिल्कुल आप जो जस्टिस चाह रहे हैं ना किसी पर्सन से, वो आपको मिल सकता है। अगेन बैलेंस बनाने का कार्ड है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। एंड जस्टिस की एनर्जी दिख रही है, कुछ ही फेयर डिसीज़न का वेट कर रहे थे ना, तो फेयर डिसीज़न आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ना आप अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखोगे, अपनी पार को मेंटेन करके रखोगे। आप कार्मिक जस्टिस का कार्ड है, तो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो आपके जो माइंड में चलता रहता है, आप जैसा मैनिफेस्ट करते हो ना, फिर को वैसी एनर्जी आपको दी जाती है। तभी आपसे बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। एंड यहाँ पर 11 नंबर का कार्ड है, तो बैलेंस का कार्ड माना जाता है वैसे तो। और अपोजिट एनर्जीज, मतलब आप जैसा सोच रहे थे नेगेटिव वे में, उसके जस्ट अपोजिट आपको हैप्पीनेस दी जा रही है। जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन रियलिटी देखिए, फिर को आप देख रहे हो कई बार नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। नेगेटिव एनर्जीज फंसना नहीं है। कुछ लोग आपको हिडन ट्रुथ यहाँ पर बता सकते हैं, हिडन एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो रही हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। वर्ल्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो मे भी आप किसी सोलमेट से डील कर रहे होंगे, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या विद इन अ मंथ आपका रियूनियन हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है ये। और यहाँ पर ना आपको कुछ मेमोरीज आप याद कर रहे हो, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, नर्चरिंग आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, सेफ्टी वाले मूड में जा रहे हो। अगर आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं ना, फिर को आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखिए। किसी ऐसे प्लेस आप विज़िट कर सकते हैं जो आपका एक चाइल्डहुड से उसकी मेमोरी कुछ कनेक्ट हो सकती है, कोई प्लेस ऐसा विज़िट करने वाले हैं। और यहाँ पर जॉयफुल मूड में जा रहे हो, फैमिली के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो डिज़ायर है ना, अप्रैल मंथ में फुलफ़िल की जा रही हैं। इन बॉटम से देख लेते हैं। ग्रेट, वहाँ से भी किंग निकला था, यहाँ से भी एम्परर है। एम्परर शो कर रहा है कि अथॉरिटी में जाना,
कंट्रोलिंग एनर्जी का कार्ड है। तो रिलेशनशिप की जो मोड अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी या आपके फेवर में काम बन ही नहीं रहा था, आपको लग रहा था चीज़ें एकदम डल हो चुकी हैं, एकदम प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। एम्परर वाले मोड में जा रहे हैं। अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा, ईगो रिलीज़ हो रहा है। तो इतने सारे कार्ड जहाँ निकले हैं, सारी एनर्जी यही बता रही है कि आप अप्रैल मंथ में कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नई एनर्जीज़ आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छी बात है। और देखते हैं अप्रैल मंथ में क्या निकल के आ रहा है। द क्वीन, मतलब किंग के कार्ड्स आ रहे थे, क्वीन की ज़रूरत थी तो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी आ गई। नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, वो तो आपका रहता ही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है और फिर रेडिश मोड प्रेजेंट है। मतलब एनर्जाइज्ड आप फील करोगे, पॉजिटिविटी आप फील करोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, ब्राइट लाइट को गेन कर रहे हैं, हैप्पी एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो ये कार्ड अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव शिफ्ट एंड ट्रांजिशन लेकर आ रहा है। ओके, तो क्वीन वाली एनर्जी में आपको रहना है, किंग वाली एनर्जी में रहना है, फिर को डल फील नहीं कराना है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। तो कई बार आप करेंट सिचुएशन में नेगेटिविटी ज़्यादा देखने लगते हैं, तो आपको बोला जा रहा है अच्छाइयों को देखिए। आपकी टेबल पर कप भी प्रेजेंट है, पेंटिकल भी प्रेजेंट है, वॉन भी है, सारी एनर्जीज है। मतलब यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको नीड है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे, जिसकी वजह से आप ट्रांजिशन देखोगे। और बैक सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देना चाह रहे उन सारी एनर्जीज़ पर। ऐसा नहीं करना है, माइंडसेट अपना सही रखिए। अब ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं। हर्मिट, तो आपको अगर थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ रहा है, सेल्फ वर्क करना पड़ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ रहा है, बिल्कुल होइए। क्योंकि हर्मिट वाली सिचुएशन में जब तक आप नहीं जाओगे ना, तब तक आप ट्रांजिशन भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए। और यहाँ पर एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना आप विर्गो, जहाँ पर आप काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आपकी सही रह सकती हैं, फ्यूचरिस्टिक वे में स्टेप लोगे। और फोरसाइट, मेन बात है, फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो अगर आपको लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ट्रांजिशन देखने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर रखे हुए हैं ना, तो उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स यहाँ पर देने वाले हैं। गिवर को तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो आपके पर्सन की अप्रैल मंथ की एनर्जी है डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो आपके पर्सन ने झूठ बहुत ज़्यादा बोला है, तो उस चीज़ का ना उनको रियलाइजेशन है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो झूठ की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो उनको रियलाइज़ हो रही है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी रहेगी अप्रैल मंथ में जो अपॉलॉजी वाली रह सकती है। एंड आपका मैसेज है अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर को झूठ आपसे बोला गया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है आप में कि आप कैसे सिचुएशन को संभालेंगे, कैसे किसी पर्सन को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी आपके पर्सन को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को समझते हैं। और देखिए यहाँ भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी हैं, आप देख ही सकते हैं। तो मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जिन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं आपके अप्रैल मंथ में कौन स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। इन चीज़ अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल के आया है वो आया है क्राइसोकोला। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस का मैसेज तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, हेल्दी आपका रूटीन दिख रहा है, हार्मनी आती हुई दिख रही है, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो। आपको बोला जा रहा है एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना है, मेडिटेशन करना है, डेली एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना है, रीजनरेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। और आप कहीं ना कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की अपने आप से कोशिश करोगे, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं। अब अगर मैं स्टोन की स्पेशली बात करूँ ना, ये सबसे पहले ना ब्लू ग्रीन काइंड का स्टोन होता है जो आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में आ पाती है। अगर आपको एंजाइटी फियर बहुत जल्दी परेशान करता है ना, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी,
प्यूरिफाई करता है, आपको बैलेंस बनाने में मदद करता है, जेंटल आपका नेचर हो पाता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, माइंड बॉडी स्पिरिट एक अलाइंड वे में आ पाती है। और आपका जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है, तो इस टाइप की एनर्जी आपको लोग शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके नेचर को देखते हुए, आपकी पॉजिटिविटी को देखते हुए सभी आपसे एक ऑनेस्टी ही शो करेंगे। फोकस आपका स्ट्रॉन्ग बना पाता है, ठीक है। और हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हेल्थ में रिकवरी भी लेकर आता है, कि वैसे ये स्टोन माना ही जाता है कि आपके जो टर्म्स हैं बाकी लोगों से वो और अच्छे से एनहांस कर पाता है ना पॉजिटिव वे। और ये स्टोन वाटर एलिमेंट का स्टोन है, एक्चुअली आपका ही स्टोन है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। विर्गो, जेमिनी, टॉरस इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ना आपको कई बार आपका सेंसिटिव नेचर होता है विर्गो, तो आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लोगों को वो आप कर नहीं पाते, तो वही चीज़ ये बिल्ड करेगा। बहुत पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।